भारतीय मजदूर संघ द्वारा एनसीएल में कार्यरत ओबी कंपनी के द्वारा विस्थापितों को रोजगार न देने के कारण आमरण अनशन किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि पूर्व में भी कार्यरत कंपनी के सभी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाए। वर्तमान में कार्यरत सीएमपीएल कंपनी द्वारा बोला गया कि सभी को रोजगार मिलेगा, परंतु रोजगार सिर्फ कागजों में ही दिख रहा है। बीएमएस के सदस्यों का कहना है कि भर्ती में केवल भ्रष्टाचार दिख रहा है। आखिरकार कब तक सिंगरौली के विस्थापित लोग रोजगार को लेकर परेशान होंगे? दोस्तों, मैं प्रेम वर्मा, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सिंगरौली जिले के बैढ़न क्षेत्र में हैं और ये जो आप मेरे पीछे जो आप ये देख सकते हैं कि जो टेंट लगा हुआ है, ये भारतीय मजदूर संघ के द्वारा लगाया गया है, जो कि सिंगरौली के निवासियों को या फिर कह सकते हैं कि विस्थापितों को वहाँ पे एनसीएल में कार्यरत सीएमपीएल कंपनी द्वारा किसी प्रकार का रोजगार नहीं दिया गया है, क्योंकि सीएमपीएल कंपनी ने लिखित में दिया है कि उनको रोजगार देना है और जो पूर्व में जो कंपनी कार्यरत थी और उसमें जो कार्यरत मजदूर थे उनको भी रोजगार सीएमपीएल कंपनी देगी, लेकिन उनको किसी प्रकार का रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे कंपनी के मजदूर लोग आमरण अनशन किया हुआ है, जो कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन कलेक्टर कार्यालय सिंगरौली। कलेक्टर कार्यालय के सामने ही आमरण अनशन किया गया है। आइए हम बात करते हैं कि भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य द्वारा कि मजदूरों की क्या क्या मांगे हैं और क्यों प्रशासन उनकी बातों को नहीं सुन रही है और एनसीएल के कर्मचारी भी क्यों मौन बैठे हुए हैं। अभी हमारे साथ जुड़ रही है भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, और आइए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या लोगों की परेशानी है, क्यों उनको कंपनी द्वारा कार्य नहीं दिया जा रहा है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जो कि कंपनी के द्वारा लिखित में भी दिया गया था कि उनको कार्य रोजगार दिया जाएगा। आइए मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या मिश्रा है और मैं भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय कार्य समिति सदस्य हूँ और मातृशक्ति का काम देखती हूँ मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संघ। और ये जो इस जिले की पालक होने के कारण हमारे जो भी। क्या नाम है आपका? गुरप्रीत खालसा नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिंगरौली का रहने वाला हूँ जी। क्या मतलब क्या समस्या है यार? देखिए, समस्या बहुत ही सरल है और सिर्फ दो है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मात्र दो समस्या है। पहला कि वीपीआर के पुराने वर्कर्स, जो वीपीआर में पुराने कार्यरत हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको रोजगार। दूसरा, जो ब्लास्टिंग की कैटेगरी में जो आते हैं, जो क्षेत्रफल में जो आते हैं, जिनके घर ब्लास्टिंग में सम्मिलित है, जिनके घर ब्लास्टिंग छतों में ब्लास्टिंग के पत्थर गिर जाते हैं, उनको, प्रभावित लोगों को रोजगार मुहैया कराई जाए। अन्यथा, ये तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, अन्यथा सीएमपीएल कंपनी आज के आज चाहे आने वाले समय पे माननीय कलेक्टर का निर्देशों का पालन करते हुए दिखा दे कि मैंने यहाँ पे 70% लोगों को रोजगार दिया है, हम आज के आज अपने घरों पे वापस मुड़ जाएंगे। लेकिन ये बबलू मिश्रा और उसके गुंडे, सो कॉल्ड गुंडे, इनके कानों में जू नहीं रेंगती। अगर हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता, ये बबलू मिश्रा कौन है, थोड़ा बताइए। ये बबलू मिश्रा सीएमपीएल कंपनी के जीएम है, जो कि यूपी के रहने वाला है। अगर हमारा संगठन जयंत सीजीएम ऑफिस के बाहर बैठता है तो इन्हें परेशान किया जाता है, इन्हें उठाने का प्रयास किया जाता है, तो ये मैं मानूंगा कहीं ना कहीं एनसीएल और सीएमपीएल कंपनी के बबलू मिश्रा लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम माइंस में आमदा होते हैं, अगर हम माइंस जाने के लिए प्रयास करते हैं, तो बबलू मिश्रा और इनके गुंडे हमारे कार्यकर्ताओं का कॉलर पकड़ते हैं, अभद्रता गालियां देते हैं। उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स, जो कि नीची जातियों से आती हैं और है हमारी ही बहन, उनको इस्तेमाल करके हमारे ऊपर गलत प्रकार के लांछन लगाने का प्रयास किया जाता है। तो ये मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने का काम सीएमपीएल कंपनी के बबलू मिश्रा, ईस्ट इंडिया कंपनी के मार्गदर्शन पे चलने वाली है सीएमपीएल कंपनी के कानों में जू नहीं रेंगता है। क्योंकि जब
यहाँ का प्रशासन इनसे बात करने का प्रयास करता है, नोटिस के जरिए अपने संवैधानिक तरीके से लिखित रूप से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, तो ये बबलू मिश्रा एक बार भी उसका नोटिस का जवाब देने का जरूरी नहीं समझते। और जब हमारा कार्यकर्ता, एक आदिवासी हमारा भाई जो कि चंद्रिका पनिका, जब अजास थाने में आवेदन देने के लिए आमदा होता है, और जब वो थाना जब बबलू मिश्रा को बुलाने का प्रयास करते हैं, तो ये बबलू मिश्रा जाने का भी हिम्मत नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि बबलू मिश्रा प्रशासन से ऊपर उठ करके काम करने का प्रयास कर रहा है। धन्यवाद। आपका? मेरा नाम संगीता पनिका है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं सिंगरौली 10 नंबर वार्ड की हूँ, बेढ़ौली। अच्छा, तो क्या कंपनी के द्वारा क्या परेशानियां आपके साथ हो रही है, थोड़ा बताएं। सर, कंपनी के द्वारा हम लोग की जमीन काटी जा रही है, आधी कट चुकी है, जो कि जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला है, ना ही नोटिस मिला है। और साथ ही साथ में जब रुकवाने जाते हैं तो प्रशासन के द्वारा जेल में डाल देते हैं। मतलब जेल में डालने के साथ ऐसा हुआ है? जेल में डाला गया? हाँ, मेरे पापा को ले गए थे। कब ले गए? कौन सी? अभी मैं मैक्सिमम बरसात से पहले, गर्मी में। किसके थ्रू डलवाया गया? कंपनी के थ्रू डलवाया गया कौन सी कंपनी? कि दारू पी के मारपीट करते हैं काम करने को वगैरह में, ऐसे आरोप करके डाला गया था। कंपनी का नाम बताओ। कंपनी का नाम चड्डा है, चड्डा कंपनी के थ्रू। चड्डा कंपनी द्वारा अरुण बैस जो लोग हैं, और दया बैस, सब मिल के। कितनी जमीन आपकी गई है? उनका नाम बताओ। अरुण बैस, दया बैस, ये लोग सब मिल के मतलब गैर के अप्लाई किए, ये नहीं वहाँ दिखाई नहीं दे रहा चाहिए। एनसीएल के एम्प्लॉय लोग वहाँ पे आके मतलब ले आके तो आप लोग देख सकते हैं कि सिंगरौली जिले में कितना भ्रष्टाचार और कितना आंदोलन, जबकि जिसे किसी की जमीन भी गई तो उसे मार करके अंदर कर दिया जाता है और उसे प्रताड़ित किया जाता है। तो इन्हीं विषयों को सबको लेकर के राष्ट्रीय मजदूर संघ एटक के तहत हमारे यहाँ बैठे हुए सभी पीड़ित हैं, जो कि ये आश्वासन इन लोगों को दिया गया कि हमें नौकरी दिलाया जाए और निर्णय साथ साथ किया जाए। इनका ख्याल रखना और इनकी देखरेख करना, प्लस यूनियन की देखरेख करना, ये सब हमारे कर्तव्य में आता है। तो इस विषय पे हमारे पास बहुत पहले हमारे एबीवीपी के जुझारू कार्यकर्ता, क्रांतिकारी कहें तो कुछ अतिशयोक्ति न होगी, गुरप्रीत खालसा, ये हमारे पास एक दिन आई ये सारी समस्याओं को लेकर के कि दीदी हम लोग वहाँ पे जाते हैं ओबी कंपनियों में, तो ओबी कंपनियां भी बेसिकली पब्लिक सेक्टर की ही कंपनियां हैं। तो पब्लिक सेक्टर की कंपनी हमारी बहुत बड़ी है, मिनी महारत्ना कोयला एनसीएल कंपनी, उसके अंतर्गत ही काम करते हैं। इनको ओबी उठाने का काम है। मेन पावर सप्लाई बिल्कुल गैर कानूनी है, इनको कोई अधिकार नहीं है मेन पावर सप्लाई करने का, किंतु ये मेन पावर सप्लाई भी धड़ल्ले से कर रहे हैं। और अफसोस का विषय ये है कि प्रशासन को सब कुछ ज्ञात होते हुए भी इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इनको केवल एक कार्य दिया गया था कि ये मशीनों की सप्लाई करेंगे, और ये मशीनों की सप्लाई के अलावा दूसरे काम कर ही नहीं सकते थे, अधिकार नहीं था इनको। लेकिन इन ओबी कंपनियों को बाद में इन्होंने ओबी उठाने का काम दिया, काम भी इनसे ही लेने लगे, और अभी इन्होंने बगैर किसी अधिकार के इनको मेन पावर सप्लाई का भी काम दे रखा है, जो बहुत बड़ी अनियमितता है और जो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ बन चुका है। वर्तमान में आपको पता चला होगा, कलिंगा कंपनी है जिसमें 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक घूस दिए गए। अगर इतना लंबा चौड़ा घूस चल रहा है और खुलेआम चल रहा है, तो शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी को सिद्ध करता है। या फिर इसमें अगर हम कहें तो अभी तक जो मुझे जानकारी मिली, अभी मुझे राजस्व के किसी अधिकारी का इसमें इन्वॉल्वेशन नहीं दिखाई दिया है, प्रत्यक्ष ना परोक्ष, कहीं सुनने से भी नहीं मिला कि फला अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। किंतु पुलिस विभाग के कई अधिकारियों का नाम इसमें आया है कि ये जो है लेन देन करके और भर्तियां करा रहे हैं। रीजन ये कि ये सुरक्षा का कार्य करते हैं, इनका उपयोग ओबी कंपनियां करती हैं हमारे ही लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, जबकि पुलिस का कार्य है पब्लिक की सुरक्षा करना, पब्लिक का ख्याल रखना और पब्लिक के हक में काम करना।
किंतु अभी पिछली बार जब हम आंदोलन के लिए हम नवरात्रि थी और दुर्गा पूजा के लिए गए हुए थे। हम सहयोग में होने के कारण में सामूहिकता में दुर्गा पूजा होती है, तो मैं गई हुई थी खड़िया। अचानक हमारे कार्यकर्ताओं ने फोन किया कि हमारे साथ अभद्रता कर रही है पुलिस, मारपीट पे आमादा है। तो मैंने एसपी मैडम को फोन किया, मैसेज किया, और मैसेज करने के बाद मैं भागते हुए निकली वहां से। जब मैं वहां जाके मैं बैठी हूँ, मेरे सामने वो दूर खड़ी 2 महिलाएं हैं और वो गार्ड का काम करती हैं ओबी कंपनी में। वो मेरे सामने आकर के इसका गुरप्रीत का शर्ट पकड़ के खींच रही है। तो ये इनोसेंट लड़का है, ज्यादा 420 आती नहीं इसको, सीधा साधा लड़का है। तो ये सोचा कि कुछ ये कहना चाहते हैं तो इनको सुन लेते हैं। तब तक मैं उनके चेहरे का भाव समझ गई थी। मैंने उनके हाथ से इसकी टी शर्ट अलग की और डांटना शुरू किया कि वहां से आकर के जो तू ये नाटकबाजी कर रही है, नौकरी करने आई, नौकरी कर सीधे से, तेरा ये काम नहीं है। कंपनी वाले के कहने से तू जबरदस्ती फंसाने की कोशिश करेगी। मैं बैठी हूँ तो उसे फंसा लेगी मेरे सामने, और सबके सामने इतना बेशरम है कि तेरे साथ छीना झपटी कर रहा है। तब वो वहां से भागी। तो फिर बाद में हमने पुलिस में रिपोर्ट की है। ये ओबी कंपनी क्या नाम है उसका, चड्डा नाम कहते हैं, चड्डा कंपनी, जयंत प्रोजेक्ट। तो वो ये मेरे सामने की घटना है। तो अगर मैं नहीं रही होंगी तब इनके साथ क्या क्या हुआ होगा। मैंने पुलिस वालों को लात से मारते देखा है, वीडियो है मेरे पास। पुलिस वालों की अभद्रता देखी, जबरदस्ती कार्यकर्ताओं को गाड़ी में ठूस रहे। क्यों भाई, आपका ये कार्य है क्या? आपका ये कार्य नहीं है कि आप जबरदस्ती उनको। हालांकि इस सब विषय पर जब हमारी एसपी मैडम से बात हुई तो उन्होंने सापेक्ष जवाब दिया और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद हम लोग उस मुद्दे पर शांत रहे। किंतु सच्चाई यह है कि आज विस्थापित किसी और भी देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। नेता देखो तो भी इन्वॉल्व, नेता इन्वॉल्व, कर्मचारी इन्वॉल्व। जिन लोगों से हमें सुरक्षा मिलती है वो सब जब उसमें शामिल हो जाएंगे तो आखिर हमें न्याय कहाँ मिलेगा? शामिल होने का वजह क्या हो सकता है? भ्रष्टाचार, पैसे, आमदनी, जो लूट मची हुई। इसमें पिछले जो एसपी है उनका तक का नाम आया था भाई साहब कि वो भी शामिल थे। कम से कम ये एसपी साहिबा संवेदनशील है, लोगों की सुन तो रही है। महिला होने के नाते एक दर्द है उनके अंदर लोगों के लिए। अभी महिलाओं वाले प्रकरण के बारे में अभी एक दिन पता चली, एक पुलिस वाला भाई ही बता रहा था कि उनके जो ये 325 के प्रकरण होते हैं उसमें नोटिस बहुत दिनों से तामील नहीं की थी पुलिस विभाग ने। मैडम ने इतनी खिंचाई करी, सारी नोटिसें फटाफट तामील हुई। तो एक संवेदनशील महिला होने के नाते वो तो सापेक्ष है, उनका काम दिखाई दे रहा है कि वो संवेदनशील होकर के सत्य के साथ खड़ी हैं। किंतु बाकी लोगों का जो वो है एटीट्यूड है वो हमें समझ में नहीं आता है कुछ भी। आखिर वो व्यक्ति तहसीलदार के संज्ञान लेने पे, पत्राचार करने पर उन्होंने जांच के आदेश दिए कलेक्टर साहब ने। कलेक्टर साहब के जांच रिपोर्ट पर उन्होंने प्रतिवेदन भेजा, उन्होंने एक नोटिस डाली। नोटिस का कोई जवाब कंपनी ने नहीं दिया। क्या कंपनी यहाँ प्रशासन से बढ़ के है? कंपनी के ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? तो जब इन्हें सब जगह से निराशा हुई तो आमरण अनशन का रास्ता इन्होंने किया, सत्याग्रह इन्होंने अपनाया। भाई हम वहां सुरक्षित नहीं है, हमारे घर में घुस के लोग, ये लड़का है इसके अभी मुआवजा जमीन का पूरा मिला नहीं है, इसके पे पूरी जमीन का खुदाई हो गया, अभी पूरी ना मुआवजा मिला है ना वो कौन सा एक लाभ होता है इनका परिवार वाला, परिवार पंजीयन का लाभ होता है 8 लाख रुपए, वो भी नहीं दिया। 30 लाख समथिंग मुआवजा इनका बचा हुआ है। ऐसे एक लड़का है, उसका एक पैसा, क्या नाम है उसका, वो जो लड़का हमको गाड़ी से लेके आया, नाम बताइए उसका। हाँ, पिंटू ना, पिंटू, वो भी आदिवासी है। आदिवासियों के साथ ज्यादा ये अत्याचार हो रहा है। आदिवासी अधिक है उसमें। हमारे यहाँ के वो धरकार जात के लोग कुछ जानते नहीं है। तो हमारे यहाँ का एक एनसीएल एम्प्लॉय है अरुण वैश्य, वो उनको जा करके पैसे दे करके लाता है, दारू पिला करके, और वो हम ही लोगों से का विरोध कराता है उनसे। मतलब कि